हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता अब तक चल चुका होगा कि आपके इस बार जो एनटीए नेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अप्रैल के लास्ट तक में वो हो जाने हैं। ओके, तो अब आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है कि अब आप अपने प्रिपरेशन को कम टाइम में ही आप कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये इतना कम टाइम में ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप उतने सारे सिलेबस को थोरली आप पढ़ सको और उससे प्रिपेयर कर सको। ओके, सो अब आपके पास इतना कम टाइम है तो आपको अब क्या करना होगा, आपको अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को ऐसी करनी होगी जिससे आप कम ही टाइम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर अप कर पाओ और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और ये जो स्ट्रैटेजी होगा एग्ज़ाम टारगेटेड होना पड़ेगा और ये पिन पॉइंटली होना चाहिए, तभी जाके आप इस कम टाइम में मैक्सिमम अपने टाइम को यूटिलाइजेशन कर पाओगे। ओके, सो इसके लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी पड़ेगी और ये स्ट्रैटेजी के तहत ही आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैं एक स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आया हूँ। हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इस कम टाइम में एनटीए नेट 2021 को क्वालिफाई करने के लिए इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें हमारे पास दो पेपर है, पेपर 1 है और पेपर 2 है, राइट। तो ये हमारे पास जो दो पेपर है, ये जो पहला पेपर है जनरल पेपर और दूसरा जो पेपर है वो हमारा सब्जेक्ट पेपर है। तो हमारा सब्जेक्ट पेपर यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो जनरल पेपर है इसमें भी आपके 10 यूनिट्स हैं और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन जो साइंस है यहाँ पर भी आपके 10 यूनिट्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखना है आपको कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी होगी। तो आप हमेशा से ये मान के चलिए कि आपका जो जनरल पेपर है वो काफ़ी, ये जो पेपर है जनरल पेपर, ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है और ये इस पेपर में आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप नेट करते हो या जेआरएफ करते हो, राइट। तो नेट और जेआरएफ करने के लिए अगर आपका जनरल पेपर अच्छा है तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पर करोगे और ये आपको क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है, राइट। अब ये जो जनरल पेपर है मैक्सिमम लोगों का ठीक होता भी है और ठीक नहीं भी होता है, लेकिन ये एक ऐसा पेपर है कि आप इस पर टाइम थोड़ा देते हो तो आपका ये ज़रूर पेपर अच्छा हो जाता है। ओके, तो कैसे होता है ये मैं भी बताता हूँ अभी। अब आते हैं जो लाइब्रेरी साइंस है, यहाँ भी 10 यूनिट है। ठीक, अब यहाँ इस 10 यूनिट में से आपको कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। ये जो यूनिट होंगे आपके, जो ये यूनिट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो कौन से यूनिट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका इसमें जो लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो फर्स्ट यूनिट है वो एक कम्युनिकेशन टॉपिक से रिलेशन रखता है। ओके, जो पेपर 1 है, पेपर 2 जो लाइब्रेरी साइंस है उसमें जो यूनिट 1 है वो कम्युनिकेशन का है। फिर इस लाइब्रेरी साइंस के एक यूनिट है यूनिट 7। ओके, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं। और जो नेक्स्ट एक यूनिट है यूनिट 9 जिसमें रिसर्च आता है। ओके, तो ये जो 3 यूनिट आप देख रहे हो, यूनिट 1 कम्युनिकेशन, यूनिट 7 कंप्यूटर और यूनिट 9 रिसर्च, ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको काफ़ी टाइम सेव करके देने वाला है। ठीक है, ये यूनिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी आपको टाइम सेव करके देने वाला है। तो आप पूछो वो कैसे, तो इसलिए क्योंकि ये जो 3 यूनिट आप देख रहे हो, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, रिसर्च, ये 3 ऐसे यूनिट है लाइब्रेरी साइंस में जो कि आपको पेपर 1 में भी देखने को मिलते हैं, राइट।
तो जनरल पेपर जो है उसमें भी आपको कम्युनिकेशन एक यूनिट देखने को मिलता है, कंप्यूटर देखने को मिलता है और रिसर्च देखने को मिलता है। तो अगर आप इसका प्रिपरेशन कर लेते हो, इस 3 यूनिट का प्रिपरेशन कर लेते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली आप पेपर 1 का भी प्रिपरेशन आसानी से कर लेते हो। यानी एक ही काम पर एक बार मेहनत करने पर ये आपका 2 कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक तीर से 2 निशाने यहाँ पर आपको हो जाएंगे। ओके, तो जो पहला रीज़न है कि आखिर मैंने इस 3 यूनिट को क्यों सिलेक्ट किया, तो जो फर्स्ट रीज़न है, तो ये फर्स्ट रीज़न तो यही हो गया कि ये जो 3 यूनिट है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है। ओके, अब जो सेकंड रीज़न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, सेकंड रीज़न आखिर मैंने इस 3 को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि आपने हमेशा से ये देखा होगा कि आजकल का जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर ओरिएंटेड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, काफ़ी आईसीटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। तो इसलिए ये जो 3 यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने जो 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका मैंने सॉल्यूशन कराया होगा, तो उसमें भी देखा होगा आपने कि बहुत सारे क्वेश्चन टेक्नोलॉजिकल आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ये जो ट्रेंड जो चला आ रहा है आईसीटी का, तो वो ये इस साल भी चलता ही आएगा। तो इसलिए मैंने इस 3 टॉपिकों का सिलेक्ट किया है। और ये 3 टॉपिक, जो फर्स्ट रीजन है कि पेपर 1 में भी आपको कॉमन देखने को मिल जाते हैं और पेपर 2 में भी कॉमन मिल जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आईसीटी बेस्ड पूछे जाते हैं, राइट। अब इसके अलावा आपको जो यूनिट्स करने होंगे वो आपके यूनिट नंबर 6 जो कि मैनेजमेंट का है, यूनिट नंबर 3 जो कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस का है, राइट, और यूनिट 4 ओके जो कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज का है। ठीक, तो ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स इस 3 के अलावा ये जो 3 यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों को सबसे पहले आप स्टडी कर लेना, इसको प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब ये सब करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, आपको लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन PYQ के पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। और ख़ासकर जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से सबसे पहले तो प्लस पॉइंट इसका क्या है, इससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। सेकेंड प्लस पॉइंट क्या है कि आपको अच्छा फील होगा, कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, मैं कुछ जानता हूँ, तो ऐसा आपको अच्छा फील होगा। और ये जब अच्छा आपको फील होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और ये कॉन्फिडेंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आते होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप उसको सही कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो, ठीक है। कॉन्फिडेंट हो क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं किसी तरह का रिलेशन होता है, राइट। आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेशन होता है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को भी कर पाओगे, राइट। फिर नेक्स्ट जो प्लस पॉइंट इसका होगा वो हो क्या, आपको यहाँ से टॉपिक का नॉलेज मिलेगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक वहाँ पूछे गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको टॉपिक पता चलेगा और उस टॉपिक को आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अगर बार वो टॉपिक रिपीट हो रहा है तो समझ लेना उस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। अब आते हैं कि अब यानी जो ओवरऑल आप देखा जाए, यानी मेरे एक इससे क्या स्ट्रैटेजी बनती है, तो आपको जनरल पेपर करना है और पेपर 2 करना है, ठीक है। जनरल पेपर में आपको और पेपर 2 में आपको क्या करना है, 1, 7 और 9 करना है, और 6, 3 और 4 करना है, ठीक है। ये करना है। ये जो 3 यूनिट है वो पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। और ये मैनेजमेंट का
मैनेजमेंट है, सोर्स है और सर्विसेज है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, ठीक है। प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस से क्वेश्चन करना है। यहाँ से आपको टॉपिक्स फाइंड आउट करने होंगे और यहाँ के जो टॉपिक्स कहाँ से फाइंड आउट होंगे, जहाँ ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शन से आपको टॉपिक को बारे में पता चलेगा। देन यहाँ से आपको इसके डिटेल्स फाइंड करने हैं, ठीक, और उसके बाद उसको रीड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी होंगी। साथ में आपको एक चीज़ और करना होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको, क्योंकि आप सभी के पास एक फ़ोन है और वो फ़ोन क्या है, स्मार्टफोन है। तो आप स्मार्टफोन में गूगल पर जाकर जितने भी अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इफ्ला हैं, ALA है, यूनेस्को है, LC है, तो इस तरह के वेबसाइट, इन सब के होम पेज पर जाकर आप वहाँ पर न्यूज़ इवेंट में या होम पेज पे जाकर वहाँ से जो भी करेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, करेंट नॉलेज जो मिलता है, वहाँ से आप उसको कलेक्ट करना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेंट जो क्वेश्चन है वहाँ से, इफ्ला से, ALA के, यूनेस्को के, ये सब के वेबसाइट से आप उनके होम पेज पे जाकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही में मेरे जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उन सारी वीडियोज़ को आप जरूर देखना, क्योंकि वो आज भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। वो वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो उन सारी वीडियोज़ को आप जरूर एक बार देखना। और अनफॉर्चुनेटली कि मैं इस बार आपकी ज़्यादा हेल्प ना कर पाऊँ, मैं ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए ना ला पाऊँ, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन आप खुद से करना इस बार। और कोशिश करूँगा मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं उतनी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा, टॉपिक वाइज वीडियो लेके आऊँगा, कुछ MCQs लेके आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आऊँगा, कुछ करेंट जो न्यूज़ है, करेंट इन्फॉर्मेशन है, उनको मैं लेके आऊँगा। तो मैं देखता हूँ कितना इस बार कर पाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अपने तरफ से जरूर करना और बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करना।